बस देखो अभी फोर्थ गियर में, और फोर्थ गियर में आराम से देखो ये 90 और 100 लग जाती है आराम से। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। मैं प्रे करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से ड्राइव कर रहे होंगे, सेफली ड्राइव कर रहे होंगे। तो आज मैंने सोचा कि एक मैं सोलन की तरफ को जा रहा था, तो एक ऐसी हाईवे की ड्राइव वीडियो बनाते हैं। और आज थोड़ी सी मतलब बारिश चली हुई है, बीच बीच में बारिश भी चली हुई है, तो थोड़ा सा देखेंगे थार को कैसे बिहेव करती है ये वेट सरफेस पे, और थोड़ा बहुत ऐसे ही आप लोगों से बात भी हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं, पहले ट्रैफिक जाने का वेट करते हैं हम। तो निकलते हैं, और साथ में फुटवर्क भी डाल रहा हूँ मैं इसमें, जस्ट कि आप लोगों को ये थोड़ा सा पता लग जाए कि कितना कितना मैं एक्सेलरेट करता हूँ और कितनी कितनी एक्सेलरेशन यूज़ करता हूँ। तो आज ऐसे ही है, थोड़ा सा मौसम भी ख़राब सा है, और आज सैटरडे है, तो मैंने सोचा कि चलो एक सोलन तक थोड़ा सा काम था और एक फ्रेंड को मिलना था, तो वो भी हो जाएगा और एक वीडियो भी बन जाएगी। तो देखो अभी थार अराउंड चल चुकी है 7104 किलोमीटर्स, और ये गाड़ी तो ऐसी है कि जब से मैंने यूट्यूब चैनल ये स्टार्ट किया है तो उसके बाद ये ख़रीदी है, तो इसमें तो मैं आपको हर एक चीज़ बताता रहूँगा, कब कब क्या क्या है और कैसी कैसी इसकी सर्विसिंग चली है, क्या क्या हो रहा है अभी तक। देखो फर्स्ट एक बात करें, जो मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे डीजल ओनर्स मतलब और जो फ्यूचर में डीजल गाड़ी ओन करना चाहते हैं, जो उनके माइंड में रहती है बात अबाउट जो रीजनरेशन है। अच्छा, जिन गाड़ियों में तो जैसे टोयोटा है, टोयोटा में तो रीजनरेशन का बटन है, आप ऑटोमेटिकली रीजनरेट कर सकते हो। तो मेरे वाली में देखो अभी 7000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, तो अभी रीजनरेशन की लाइट आई नहीं है। अब उसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। रीजनरेशन का क्या है कि जो डीजल कार्स है उनमें ऐसा होता है कि अगर आप इसको आइडल एक आरपीएम पे चलाते हो अराउंड 1000 से 2000 आरपीएम, तो मतलब जो होगा, जो आपका एक धुआं होता है ना, वो ज़्यादा निकलेगा। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा गियर, किस गियर में आप चल रहे हो और कितनी ज़्यादा मतलब कितना एक्सेलरेट कर रहे हो। अगर तो देखो 1000 से 2000 की रेंज में आप चल रहे हो, जो मतलब मुझे अभी तक खुद का एक मैं अपना कंसेप्ट एक लगा रहा हूँ, बिकॉज देखो मेरे को अभी 7000 किलोमीटर्स हो चुके हैं इसको चलाते हुए, और अभी तक मेरे को रीजनरेशन की लाइट नहीं आई है। तो उसका देखो आपको मैं एक रीज़न बताता हूँ क्या है मेरे को क्यों नहीं आई है। बिकॉज मैं मैक्सिमम टाइम क्या करता हूँ, मैं जैसे बीच में बूस्ट कर लेता हूँ और मैं 2000 आरपीएम से काफ़ी ऊपर चलता हूँ कई बार। जैसे कई बार मतलब मैंने गाड़ी पुल करनी है, या फिर कई बार क्या करता हूँ मैं, जैसे मैं घर पहुँचता हूँ तो घर पे क्या करता हूँ मैं, थोड़ी देर जब गाड़ी खड़ी होती है तो मैं एक्सेलरेटर दे के रखता हूँ 5-10 मिनट के लिए, और 2000 आरपीएम से ऊपर रखता हूँ, और मतलब वो शायद एक रीजनरेशन का काम ही करता है। तो आप भी यही प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे अब मैं ये मतलब इससे अब मैं ये नहीं बोल सकता कि इंजन पे देखो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो इंजन पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैं अपना मतलब एक अपनी मतलब वो कंसेप्ट है जो मतलब मुझे समझ आया देखो अभी तक। बिकॉज देखो जब आप रीजनरेट भी कर रहे हो तो अराउंड 15 मिनट लेता है शायद रीजनरेशन। तो उससे बढ़िया तो ये है कि आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स करके आप 5-1 मिनट घर जाके थोड़ी देर इसको स्टार्ट करके रखो और 2000 से ऊपर रखो आरपीएम, और मुझे लगता है कि वैसे भी रीजनरेट हो जाएगा। बिकॉज इसमें ऑटो मतलब आप ऑटो रीजनरेट वाला ही, जब वो आपको लाइट आएगी आप तभी रीजनरेट कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। तो अभी देखो मैं फ़िलहाल में देखो मेरी तो यही अभी वो रही है, और मैं आइडलिंग नहीं करता। लोगों की क्या आदत होती है कि जब वो गाड़ी मतलब सवेरे निकालते हैं तो गाड़ियाँ गर्म करते हैं। तो होता क्या है कि अब देखो सबके अपने अपने कंसेप्ट है, गाड़ी गर्म करना भी ठीक चीज़ है, डीजल गाड़ियाँ गर्म करना वैसे ठीक है, ज़रूरी भी होता है। लेकिन अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, होता क्या है कि जो ये गाड़ियाँ हैं ना, ये गाड़ियाँ उस तरीके से नहीं बनी है जिसमें ये है, मतलब आपका डीपीएफ बोलो, आप डेफ बोलो, जिसमें डेफ ये तो लिक्विड हुआ, बाकी वो है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर है जो डीपीएफ जिसको हम बोलते हैं। इनमें क्या होता है कि जब आपका आरपीएम कम रहेगा तो गाड़ी मतलब जो एमिशंस या फिर जो धुआं निकालेगी वो एक तरीके से निकालती रहेगी और वो उसको क्लॉक करती रहेगी। मतलब जो मुझे कंसेप्ट अभी तक अपने हिसाब से समझ आया है रीजनरेशन वगैरह का। देखो क्योंकि मैं डीजल ओनर रह चुका हूँ, मेरे पास गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा है ये वाली,
डीजल वाली देखो मेरे पास पहले जो गाड़ियां हैं वो डिज़ायर है, इग्निस है और 2 पिकअप है मेरे पास। तो उनमें तो देखो पहले नहीं आता था यूरिया, वो BS4 है सारी की सारी। BS6 मेरे पास सिर्फ ट्रक है। ट्रक में क्या है, ट्रक का तो इंजन ही काफ़ी बड़ा है, वो 6500 के 700 कुछ ऐसे सीसी का है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो चलता रहता है वो ऑटो रीजनरेट होता रहता है क्योंकि उसके RPMs लो है। अब इन गाड़ियों में क्या है, इन गाड़ियों में RPMs हाई है, मतलब ज़्यादा है, जो आपकी रेंज है एक वो RPM की ज़्यादा है क्योंकि जो मेरा ट्रक है, ट्रक में RPM की रेंज ज़्यादा नहीं है, उसमें मैक्स RPM शायद 2500 जाता है बिकॉज इंजन बड़ा है। तो उसमें ऑटो रीजनरेट वो खुद ही होता रहता है, उसमें कोई मतलब आपको ऐसा दिक्कत नहीं है कि आपको कहीं गाड़ी साइड में लगा के रीजनरेट करना पड़ेगा। ऊपर से इन गाड़ियों में जो देखो इसकी यूरिया की कंजम्पशन है वो भी कम है। अब इसमें देखो 10,000 किलोमीटर तक मुझे लगता है कि यूरिया चल पड़ेगा। ये देखो जब से मैंने गाड़ी खरीदी है तब से यूरिया इसमें डला हुआ ही आया था। तो अभी देखो इसमें डेफ का लेवल जो है वो 43 है, तो 43% है। तो मुझे लगता है कि देखो अभी अराउंड गाड़ी ये 7,000 चल चुकी है। तो जब मैं 10,000 की सर्विसिंग करवाने जाऊंगा, 10,000 पे जो भी सर्विसिंग होती है, फर्स्ट सर्विस होगी, तो उसमें शायद उस टाइम में डलवाऊंगा तो और वो नेक्स्ट सर्विस के टाइम तक भी चल जाएगा। तो ये कुछ अब मेरे ट्रक में क्या है, ट्रक में तो कंजम्पशन ज़्यादा है। ट्रक में ऐसा होता है कि वो पता नहीं कुछ परसेंट है, मतलब 3-4% उसका खाता है, जितना मतलब डीजल कंजम्पशन होगी तो उसका 3-4% खाता है वो। तो ऐसा सा है। तो उसमें तो मतलब मेरे को बाल्टियाँ रखनी पड़ती है साथ में बिकॉज उसमें कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है यूरिया की। तो अगर देखो अब हम छोटी गाड़ियों पे वापस आए और थार पे ही वापस आए, थार की बात करूं तो देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है। बाकी मतलब ये छोटी सी एक बात थी जो कि मैंने सोचा कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है आप लोगों के लिए, बिकॉज देखो मैं तो अभी ऐसा ही कर रहा हूँ। मेरे जो साथ वाले हैं जिनने मतलब थार मेरे से पहले ली है तो उनको रीजनरेशन की लाइट आई है और मतलब रीजनरेट हो जाता है, वो भी कुछ वो इशू नहीं है कोई कि ऐसा। मैं तो सिर्फ एक ऐसी बता रहा हूँ कि मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ कि आप लोग कभी रीजनरेशन वगैरह से अगर आप डर रहे हो कि मतलब जो ये DPF वाली चीज़ है इसकी वजह से आप डीजल इंजन नहीं खरीद रहे, तो वो एक कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि आप क्या कर सकते हो और मेजर्स क्या ले सकते हो। तो ये है देखो एक तो बात। बाकी थार की देखो मैं बात करूं तो देखो 2 मॉडल्स है इसमें, पेट्रोल भी है और ये डीजल भी है, फिर एक रियर व्हील ड्राइव भी है, वो चलो अलग आ गया 4x4 से। तो उसमें भी है देखो DPF, तो उसमें भी है, वो 1500 सीसी का इंजन है। तो उसमें मुझे पता नहीं अब पावर फिगर्स कैसी होगी, बट ट्राई करूँगा किसी दिन अगर किसी के पास वो रियर व्हील ड्राइव वाली हुई तो मैं ट्राई करूँगा उसको भी चलाने की। तो बाकी देखो बात करें अब पेट्रोल वाले मॉडल की। अच्छा पेट्रोल में क्या है, पेट्रोल में फ्यूल इकोनॉमी कम है। अब मैं देखो आपको बताऊं, मेरे फ्रेंड के पास पेट्रोल है तो वो उसको अगर वो रोडू में रहता है तो रोडू में उसको कम देती है वो फ्यूल इकोनॉमी, बिकॉज ऑब्वियसली बात है फर्स्ट सेकंड गियर लगेगा मैक्सिमम जब वो कहीं हाईवेज वगैरह पे जाएगा, रोडू बाज़ार वगैरह जाएगा, वहीं पे हाईवेज वगैरह है ज़्यादा, तो वहाँ पे फिर देती होगी उसको 10-11 की एवरेज। बट ये मान के चलो आप उसकी 8-9 से ज़्यादा नहीं है अगर आप पहाड़ों पे रह रहे हो। अच्छा इसका क्या है, देखो एक तो डीजल सस्ता है, ठीक है, एक सिर्फ एक्स्ट्रा खर्चा क्या है कि आपको DPF डलवाना पड़ेगा, लेकिन 10,000 में अगर आपको इसमें शायद 20 लीटर डलता है तो मतलब इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है। 20 लीटर मेरे ख्याल से कितने का ही आता है, 1400-1500 का होगा। और बाकी देखो फिर डीजल में भी फ़र्क है, डीजल के रेट में भी फ़र्क है, डीजल मेरे ख्याल से 8-9 रुपये सस्ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखो। अब मैं क्या बताऊं। अब बाकी हाँ डीजल में ये है कि जब आपका शायद ये अब 1 लाख किलोमीटर क्लॉक करेगी तब शायद इसमें काम करवाने को आएगा। बाकी इसकी कैटलॉग पढ़ूंगा, मैंने पढ़ी तो थी वैसे कि इसमें पार्ट्स वगैरह क्या क्या चेंज होते हैं। जो डीजल के टाइम में मेरे ख्याल से 1 लाख किलोमीटर में ही होगा शायद, वही जो आपकी टाइमिंग चेन होती है शायद वो चेंज होनी होगी इसमें। बट पेट्रोल में भी होगा ये खर्चा तो, बिकॉज पेट्रोल भी जो इनका आता है वो भी टर्बो चार्ज ही है, तो वो देखना पड़ेगा अब कैसा है। बाकी भाई से भी पूछूंगा जो जिसके पास पेट्रोल वाली थार है। तो ये कुछ देखो चीज़ें हैं थार के बारे में। और बाकी अगर देखो ऐसे में बात करूँ, देखो मेरी वाली गाड़ी है जो ये दे रही है, देखो अभी मैं इसको जब चला रहा हूँ डेली बेसिस पे तो ये दे देती है देखो फ्यूल इकोनॉमी अराउंड 12-13 की तो दे ही देती है अगर मैं नॉर्मली चलूँ। अगर मैं मतलब कहीं ऐसे टेरेन में जा रहा हूँ जहाँ मैं फर्स्ट सेकंड ही लगाऊँ तो शायद ये 9-10 की एवरेज देगी। बाकी ये है कि हाँ हाईवेज पे तो सही है, हाईवेज पे देखो 15-16 की MPL की ये दे देती है। रियर व्हील ड्राइव मुझे लगता है क्योंकि उसका इंजन छोटा है तो वो भी अराउंड आराम से दे देगी 17-18 की, अगर कोई चाह रहा है कि हाईवेज के लिए ले।
और बहुत सारे लोगों के उसमें ये है कि कंफर्टेबल है क्या नहीं है। देखो मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। देखो इस गाड़ी के, अगर तो हमने थार रॉक्स लेनी है रियर व्हील ड्राइव तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिकॉज पीछे भी आराम से आ जाते हैं। और मुझे लगता है कि उसकी सस्पेंशन वगैरह भी इससे ज़्यादा अच्छी होगी। सस्पेंशन अब देखो इसमें बताऊँ, इसमें थोड़ा सा आपको बॉडी रोल फील होगा, बिकॉज देखो SUV है, ऊपर से टायर्स बड़े हैं और ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट साइज़ की है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा है। बाकी देखो मैं अगर अपनी सिटिंग पोजीशन की बात करूं तो मैं ऑलमोस्ट ये रखो बिल्कुल रियर टायर के बिल्कुल साथ बैठता हूं, तो जर्क्स वगैरह फील होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि फील नहीं होंगे, बट ये है कि हैंडल कर लेती है ये गाड़ी। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अजीब सा फील होगा। बाकी कच्चे पक्कों के लिए तो बहुत बढ़िया है, आप मज़े से निकल जाओ, कहीं से भी निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसको देखो अगर डेली बेसिस पे चलाता हूँ तो जजमेंट का कोई इशू नहीं। देखो जजमेंट बहुत ईजी है इस गाड़ी में। सिर्फ दिक्कत क्या है, हमारे एरियाज़ में क्या दिक्कत है कि रोड्स ही छोटे हैं, उसमें अब गाड़ी का भी क्या कसूर है। अब अगर रोड्स ही छोटे होंगे तो उसमें गाड़ी क्या कर सकती है। बाकी अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे ठीक है, अगर रोड वगैरह बढ़िया है और चढ़ाई उतराई वगैरह है, तो ये डेली यूज़ के लिए ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है। और मतलब थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें हैं। देखो जैसे अगर मैं पेंट की बात करूँ, पेंट इसका ना 1-2 जगह से चिपिंग जैसी हो रही है, तो वो थोड़ा सा है क्योंकि पेंट क्वालिटी में नहीं है इतना। मतलब अभी मैं बोलता हूँ कि देखो मतलब महिंद्रा वालों ने R&D तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, ऐसा नहीं है। ये गाड़ी जो निकाली है ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट कार्स है इनकी, बिकॉज ठीक है यार ये गाड़ी मतलब 4x4 एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मार्केट से 4x4 गायब ही हो गई थी, तो लोगों का ये था कि 4x4 लेके आओ, 4x4 लेके आओ। फिर जब ये 4x4 लेके आए तो अब जब मैंने भी खरीदी है तो ठीक है यार, मेरा ये पर्पस सॉल्व कर देती है। अगर मैं कहीं, अब मैं लास्ट टाइम बताता हूँ, जब मैं कुंभ में गया था तो कुंभ में मैं एक जगह फंस गया था, वहाँ पे वो बिल्कुल ही मतलब कीचड़ ही कीचड़ था, तो उसमें अराउंड ये रखो 1.5-2 फुट गाड़ी फंस गई और मैंने सिर्फ 4H लगाया, 2-3 बार आगे पीछे करी और गाड़ी निकल गई, आराम से निकल गई, कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ कई बार ऐसा होता है आप डीप ऐसी जगह पे मतलब फंस जाओ जब आप कभी ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हो, तो हाँ तो हो सकता है कि कहीं फंसे ये। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मतलब अगर आपने 4x4 लगाया है और ये कहीं फंस जाए, मतलब बहुत रेयर चांसेस मुझे ऐसे लगते हैं। बाकी हाँ जब तो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में जाओगे तब तो कोई भी गाड़ी है, चाहे वो जीप रैंगलर भी है, चाहे वो रेंज रोवर भी है, वो भी फंस सकती है। तो वो कुछ चीज़ें आपकी गाड़ी चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हो। तो ये कुछ देखो बातें हैं। और बाकी देखो अभी देखो मैं इसको हाईवे पे भी, अभी हाईवे आ जाएगा थोड़ी देर में, तो उस पर चला के देखूंगा और एक ही वीडियो मतलब जो ये है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही वीडियो डालूंगा। और देखो अगर आपने पुल करनी है ठीक है यार, मतलब पार वाइज अच्छी गाड़ी है। थोड़ा मोड़ों पे इसका ना ध्यान रखना पड़ता है कि मोड़ों पे ये इधर उधर ना जाए थोड़ा सा, क्योंकि बॉडी रोल है तो वो आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से गाड़ी की मूवमेंट समझ के कि गाड़ी कैसा बिहेव कर रही है, तो उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा और वो सीखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो देखो जब मैं, और बाकी चीज़ें क्या बताऊँ, देखो मैं तो जब पुल वगैरह करता हूँ तो उस टाइम तो थोड़ा सा मोशन ही वैसा सा बना होता है, तो क्योंकि कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा ये रिक्वेस्ट भी होती है और कंप्लेंट्स भी होती है कि भाई आप ये नहीं बताते हो कि कितना एक्सेलरेटर देना है, कैसे क्या क्या करना है। अब वो जब ट्यूटोरियल वाली होती है उसमें तो देखो मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। कुछ चीज़ों में हाँ मैं हो सकता हूँ कि मैं गलती कर देता हूँ, तो अभी थोड़ा सा आपका भाई नया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर ऐसा कुछ हो जाता है। बाकी देखो आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो और उस वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। कई बार जो कमेंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा प्यारे होते हैं जिसकी वजह से मुझे अच्छा लगता है कि जो मैंने चैनल स्टार्ट किया है मतलब उसका कुछ तो मतलब एक अच्छा वो हुआ है, अच्छा आउटकम आया है। तो बहुत ज़्यादा थैंक यू आप लोगों को दिल से उस चीज़ के लिए, बिकॉज मैं बना ही मतलब ये अपने पैशन के लिए बना रहा हूँ जो भी है वीडियोज़ वगैरह। मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा पैशन था, मतलब ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और बाकी मतलब जो भी है वैसा अब यही है, देखो आपके सामने ही है। बाकी मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि मैं रियल रहूँ, जो भी है स्क्रिप्ट वगैरह कुछ ऐसा नहीं है मेरे पास, मैं स्क्रिप्ट वगैरह नहीं करता। बाकी ये देखो थोड़ा सा, हाँ जब आप चल रहे हो तो आपका मोशन वैसा सा बन जाता है कि हाँ आप गाड़ी वैसे करके चलाते हो। बाकी हाँ मोड़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि आप कैसे चलाओगे। और ये देखो थार में ठीक है यार, मतलब अब ऐसा नहीं है, आप इजीली अच्छे से निकल सकते हो, ऐसा नहीं। और देखो अभी ये स्टॉक टायर्स है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें अभी टायर्स वगैरह अपग्रेड कराया है, कुछ अपग्रेड करवाया है, सब कुछ स्टॉक है, सब कुछ स्टॉक।
और मज़े से चल रही है, मज़े से चल रही है। और हाँ, गोप्रो में भी इशू चला हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा वो समझ आया कि कंसेप्ट क्या है, क्योंकि मैं 4K में बनानी जो वीडियोज़ है मैंने 4K में बनानी स्टार्ट की थी, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि गोप्रो में इशू आ रहा है, वो एक मुझे लग रहा है। बाकी अब देखा है मैंने आज सोचा है कि थोड़ी सी क्वालिटी डाउन करता हूँ। आज अब मैं ये 1440 वाले उस पर डालूँगा, तो देखते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है इससे। और ये देखो, बाकी अगर अब सीधा सा स्ट्रेच है और ये करेंगे हम पुल, और मैंने यहाँ पे मीटर लगाया ये वाला सी। स्टेबल है यार, ऐसा नहीं है कि स्टेबल नहीं है। बाकी देखो थोड़ा सा आपकी ड्राइविंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा। हाँ, ये है थोड़ा सा। अब देखो जैसे यहाँ पे एक टर्न आया, तो इस टर्न पे मैं रिस्क नहीं लूँगा इसको भगाने का, बिकॉज देखो ये टर्न ना, अगर मेरे साथ कोई और गाड़ी दौड़ा रहा है, जैसे सपोज करो ये फ्रंट वाले अभी तो जैसे नहीं दौड़ा रहे हैं, बट अगर कोई दौड़ा रहा हो और अगर मैं उस टाइम पे पास लेने की ट्राई करूं, तो हो सकता है कि हाँ बॉडी रोल इसमें है, वो आपको फील होगा, तो उस टाइम पे आप गलती कर सकते हो। तो ऐसी जगह पे पास लेना ही क्यों है? जब आपको लगेगा कि सीधा सा स्ट्रेच कहीं आता है, तो वहाँ पे पास ले लो। और कोई ऐसी नहीं है, जल्दबाजी वगैरह नहीं करेंगे। मैं तो सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ बातें करते करते और थोड़ा सा इंजॉय करते करते पुलिंग मतलब कर लेता हूँ, और कभी कभी हाइपर ड्राइव कर लेता हूँ। बाकी हाँ, जब मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ वैसे मैं ट्राई करता हूँ उस टाइम पे कि ज़्यादा वो ना करूँ। और हमेशा जब भी मैं गाड़ी मतलब दौड़ाता हूँ या फिर कभी भी हाइपर ड्राइव टाइप में कर रहा हूँ, तो मेरा ये रहता है कि मैं पूरा का पूरा मतलब ऐसा नहीं है, ध्यान में सब चीज़ों का रखता हूँ। वो हो सकता है कि हाँ वीडियो में थोड़ा सा अलग लगता है, देखने को भी थोड़ा सा अलग लगता है, बिकॉज मैं सुपर व्यू में बनाता हूँ, तो वो उस वजह से भी हो सकता है। बाकी हाँ, जब आप गाड़ी निकाल रहे हो तो हाँ थोड़ा सा ये है कि हॉर्न वगैरह, लाइट्स वगैरह का यूज़ कर लो, बट हाँ वो वैसी वाली हरकतें नहीं करनी जिससे आपको होता है लोग फिर अलग अलग सी बातें बनाते हैं कि ये तो मतलब इनका बिहेवियर ही वैसा है, थार वाले ऐसे चलते हैं, लाइटें मारते हैं, ये चीज़ें करते हैं। तो उस वाली चीज़ों से भी अपने आप को बचाओ आप। ये है, अब देखो हम हाईवे पे आ गए हैं, तो अभी देखा थोड़ी सी अभी हम पुल भी करके देखेंगे, बिकॉज अभी बहुत टाइम से मैंने थार चलाई भी नहीं थी। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा अभी करेंगे पुल मज़े में। बाकी ये होता है कि हाँ जैसे अब देखो ये डीप कर्व है, तो डीप कर्व में हाँ मुझे ब्रेक लेनी ही पड़ेगी। है देखो थोड़ी सी ब्रेक ली है, बट लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज आपको मतलब मैं कैसे समझाऊं कि मतलब ये गाड़ी, हर एक गाड़ी की ना अपनी अपनी एक बिहेवियर होता है गाड़ी का। जब गाड़ी वो चल रही है तो आपको पता लग जाता है। अब जैसे अगर मैं कनेक्टेड हूँ, मैंने बहुत टाइम बताया है कि मैं गाड़ियों से कनेक्टेड हो जाता हूँ, तो आपको वो बिहेवियर ना एक समझ आ जाएगा गाड़ी का कि किस तरीके से बिहेव कर रही है। और ये देखो नॉर्मली अगर देखो मैं फोर्थ में भी आराम से अगर मैं पास ले रहा हूँ तो ले लूँगा। अब देखो जैसे ये कर्व है, अगर मैं इसको विदाउट ब्रेक करूँगा तो मेरे को थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस सा नहीं आएगा कि हाँ ये गाड़ी टर्न कर लेगी नहीं करेगी। ये थोड़ा सा हो जाता है, ये गाड़ी के बिहेवियर को आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज जितना आप गाड़ी को चलाओगे उतना ज़्यादा आपको गाड़ी का बिहेवियर समझ आएगा। बाकी हाँ देखो ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ ठीक है यार थार की, मतलब थार में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों की उसमें ये है कि लोग बोलते हैं कि ब्रेकिंग वो है वो, मतलब बहुत सारी, अगर देखो आपको गाड़ी पसंद है ना तो कुछ कुछ चीज़ों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ना सकता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेना चाहिए यार। देखो अगर आपको कोई गाड़ी पसंद हो तो फिर कोई इशू नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि देखो अगर आपने ये देखना है बाद में कि आपने सेल आउट करनी है, तो हाँ ये ज़रूर है कि आप देख लो फिर रीसेल वैल्यू कैसी है गाड़ी की, कैसी नहीं है, ये चीज़ें भी माइंड में लेके चलो। बाकी हाँ अगर आपकी हाँ फर्स्ट कार है तो देखो मैं बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, आप बिल्कुल आप भी अपना मतलब एक R&D मतलब करके देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप अच्छी से करके देखो कि हाँ मुझे ये गाड़ी मतलब मेरे बजट में फिट बैठती है और ये मेरा पर्पस सॉल्व कर रही है कि नहीं कर रही है। ये थोड़ा सा, और हाँ लेन डिसिप्लिन की बातें भी होती है कई बार, तो वो मैं कंसेप्ट थोड़ा कभी और कवर करूँगा। मतलब जब हम थोड़ा सा ग्रो कर जाएंगे तो मैं आराम से चीज़ें बताऊँगा कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब लैक कर रही है, मतलब उसमें हम लोगों का दोष भी नहीं है। मैं बताऊँगा बहुत सारी चीज़ें, वो बात की बातें हैं। चलो और बस थोड़ा सा एक स्ट्रेच सा कवर करते हैं, इससे आगे एक लंबा सा स्ट्रेच आता है, वहाँ पे थोड़ी सी इसको पुल करेंगे और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे उसके बाद। तो अभी बट ये है कि हाँ अभी तो चला ही रहे। और देखो ये है हाईवे पे स्टेबिलिटी अच्छी है, ठीक है यार। देखो अभी 70 पे आराम से टर्न्स कट हो रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। हाँ जब देखो ये डीप आ गया तो डीप में थोड़ी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, बट ये देखो 60 पे भी आराम से है, मतलब निकल रही है।
कोई ऐसा वो नहीं है। और वैसे भी ये जो हाईवे है, इस हाईवे की जो डिज़ाइन स्पीड है वो है ही 60 kmph की, तभी इस पे मतलब आपको स्पीड लिमिट 60 की दी है। बिकॉज हाईवेज़ का भी एक अलग कंसेप्ट होता है, हाईवेज़ की डिज़ाइन स्पीड होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही जो सरकार होती है या फिर NHAI होता है वो स्पीड लिमिट सेट करता है। तो इसीलिए हमारे वाले जो एरियाज़ है मतलब इनमें स्पीड लिमिट मैक्सिमम 60 की ही है। कहीं कहीं आपको स्ट्रेचेस मिलेंगे जहाँ पे हाँ पुल कर लोगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसा हाईवे बनाया क्यों है, लेकिन कई जगह आप ये भी तो देखो कि आपको कई जगह कर्व्स मिलेंगे, तो उस जगह पे आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपकी स्पीड कितनी निकल रही है। तो वो होता है जो हर एक जगह पे आप मतलब विदाउट ब्रेक मारे निकल जाओ, तो उसके हिसाब से मतलब हाईवे डिज़ाइन होता है। बस देखो अभी 4th गियर में, और 4th गियर में आराम से देखो ये 90 और 100 लग जाती है आराम से। देखो थोड़ा सा ये हम इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करेंगे। अच्छा, इंजन ब्रेकिंग का कंसेप्ट भी देखो मैं आपको बताता हूँ। उससे क्या होता है, थोड़े आपके RPM एकदम हाई हो जाएंगे और वो गाड़ी को कंट्रोल में लाएंगे, ये एक चीज़ है। बाकी देखो अभी तो मैं सच बात बताऊँ, ये नॉर्मली क्रूज़ करने वाला वो है। और ये है देखो अभी 2000 RPM से ऊपर रह रही है, तो मैक्सिमम टाइम जैसे अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो इसकी वजह से भी मतलब चांसेस हैं कि रीजनरेशन की लाइट कम आएगी, ये भी एक चीज़ है। तो अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाकी यही था इस वीडियो में, थोड़ा सा ऐसे ही आप लोगों से बात भी करने का टाइम लग जाता है, और थोड़ा थोड़ा हमारा ऐसा है कि हफ्ते हफ्ते में चलो एक वीडियो भी आ जाती है, तो देखना आप इस वीडियो को। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोलूँगा ही अभी और थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, एंड वंस अगेन मतलब दिल से सब लोगों को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों की वजह से ही है। थैंक यू एवरीवन।